नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि ब्राह्मण की स्थिति जो है भारत में क्या है, कैसी है। क्योंकि लोगों का सोचना है कि सवर्ण हैं, ब्राह्मण हैं तो बहुत ही अमीर होंगे, बहुत ही ज़्यादा ऐश में ज़िंदगी जी रहे होंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मैंने रिसर्च किया आज बहुत ही ज़्यादा इस पे 2 दिन से। तो मुझे पता चला कि असलियत कुछ और है। और मैं अपने गांव में रहता हूं, यहाँ पे हर प्रकार के लोग रहते हैं, तो मेरा अनुभव भी इस पे अच्छा है। तो मैंने रिसर्च किया कि ब्राह्मण जाति जो है वो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग लगभग 8 से 10% है, जिसमें से कि 55% ऐसे ब्राह्मण हैं जो आज भी गरीबी रेखा के नीचे ही जी रहे हैं। और उनके जो आमदनी है वो 1000 रुपये से भी कम है, क्योंकि ये पूजा पाठ कराते हैं, अनुष्ठान कराते हैं, उस पे से जो पैसा आ गया वही उनकी जीवन है। और ऐसा नहीं है कि हमेशा अनुष्ठान या कुछ न कुछ चलता रहता है। और दूसरी बात मैंने ये जाना कि ब्राह्मण शुरू से ही आज तक पढ़ाई लिखाई में हमेशा आगे रहे हैं। इनका काम ही रहा है पढ़ना और पढ़ाना। तो ये धन मतलब अमीर अपवाद के रूप में कोई इक्का दुक्का हो गया तो हो गया, नहीं तो वे आर्थिक स्थिति से बहुत ही कमज़ोर रहे हैं शुरू से ही लेके आज तक। कुछ 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 लोगों को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि अपवाद हर जगह पे है। तो इनकी आर्थिक स्थिति सदैव से ही खराब रही है। और लेकिन ये पढ़ने और पढ़ाने में किसी भी कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो, वो शिक्षित ब्राह्मण रहता है। लेकिन कुछ राज्यों ने EWS कुछ आरक्षण दे दिया है, जिससे कि इनकी स्थिति काफ़ी सुधार हो रही है। और मेरा मानना ये है कि भारत अगर ये आरक्षण पे अगर सवाल नहीं उठाता, अगर इसको ख़त्म नहीं करेगा, तो भारत का भविष्य बहुत ही ज़्यादा अकाल में है, बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्य में है, बहुत ही ज़्यादा खराब है। क्योंकि जो योग्य व्यक्ति है वो संस्था में घुस ही नहीं रहा है, जो अयोग्य हैं वो घुस रहे हैं। और मेरा कहने का मतलब ये है कि जो 90 नंबर पा रहा है 100 में से, वो तो अयोग्य है आरक्षण के आधार पे। लेकिन जो 30 नंबर 40 नंबर पा रहा है वो तो योग्य है, वो कैसे काम कोई कर सकता है। तो सरकार इस पर ध्यान दे, जातिवाद से अलग हटकर भारत को एक नई दिशा दे, तभी हमारे भारत का कल्याण हो पाएगा। अब ज़माना बदल चुका है। हमारे ही गांव में OBC हो, ST हो, SC हो, आज ब्राह्मण से ज़्यादा अच्छे तरीके से रह रहे हैं। उनके पास ज़्यादा पैसा रुपया भी है और अच्छे घर दुआर भी हैं ब्राह्मणों के हिसाब से। तो ज़माना अब बदल चुका है, आरक्षण को समाप्त करो, क्योंकि बहुत सा पीढ़ी बीत चुकी है। अब ST OBC भी अच्छे कंडीशन में आ गए हैं, आ रहे हैं नहीं, आ गए हैं। कुछ जगह पे छोड़ दिया जाए तो, और कुछ जगह पे अपवाद हमेशा ही रहेंगी, कितना भी भारत हमारा विकास क्यों न कर ले, कुछ न कुछ इलाके छूट ही जाते हैं। तो इस पे बुद्धिजीवी लोग अपना वोट बैंक ना देख के, जाति पाति ना देख कर आरक्षण को ख़त्म करो। हमको कोई किसी एक जात को खुश नहीं करना है, किसी एक राज्य को खुश नहीं करना है, हमको भारत दिखना है कि भारत हमारा कहाँ विकास कर रहा है। आज जहाँ पे आरक्षण नहीं है वो संस्था हमारी बहुत अच्छे से काम कर रही है। इसरो हो गया, क्रिकेट हो गया, यहाँ पे आरक्षण नहीं है, यहाँ पे है मेरिट कि आप वर्तमान में कितने अच्छे हो। और ये दोनों चीज़ें में हम आगे हैं। तो भारत को समझने के लिए, भारत को ताकतवर बनाने के लिए ये आरक्षण नाम का जो विषय है, इसको समाप्त करो भाई लोग। मेरा सबसे निवेदन है, कोई इस पे मेरी बातों को दिल पे ना लें। बस एक एजुकेशन पर्पज से ये वीडियो बना है कि आप लोग अब आगे आ चुके हो, 21वीं सदी की लड़की हो, यादव अहीर ब्राह्मण में ना रहो। हम हिंदू हैं, हमारी हिंदी है और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे, इस पर बात विचार गंभीर किया जाए। आप पढ़ने में अच्छे हो तो आप अपने बलबूते पे नौकरी प्राप्त करो, ये आरक्षण की वैसाखी लेकर मत करो। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। जय हिंद, जय भारत।